मनमोहन सिंह ने सियाचिन पहुंचकर क्या कहा? सियाचिन को दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि कहा जाता है, जहां इंसान का जीना भी मुश्किल है। यहां रहकर आपने देश की जो सेवा की है, ये सैनिकों के लिए कहा उन्होंने, उसकी तारीफ में मैं शब्दों में नहीं कर सकता। इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि शांति का ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहां कोई भी किसी तरीके का खतरा महसूस न करे, टकराव की कोई गुंजाइश न हो और यह स्थान शांति स्थल का अनुपम उदाहरण बन जाए। देखिए, जहां पाकिस्तान का सबसे ज्यादा खतरा है, हम उसको शांति स्थल बनाना चाहते हैं। आखिर कब तक हम यहां इस तरह के हालात बने रहने देंगे? अब समय आ गया है कि हम इस युद्ध क्षेत्र को शांति शिखर में तब्दील करने का प्रयास करें। इस संदर्भ में पाकिस्तान, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, उससे बातचीत जारी है। वही देश जो हमारे बंटवारे के बाद बना। पढ़ लीजिए आप इसको एक बार फिर से, स्टिल को दिखाइए, आखिरी फ्रेम को। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह सियाचिन जी कर कहा था कि हम चाहते हैं कि सियाचिन डीमिलिटराइज हो जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने थोड़े ही दिन पहले चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए थे, लेकिन इसका भी जवाब अब कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को देना होगा कि उनके मन की ये मंशा क्या थी। अगले ही महीने डिफेंस लेवल, अगले ही साल डिफेंस सेक्रेटरी लेवल टॉक्स होने वाली थी और उन टॉक्स का मैं एक गवाह रहा हूं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहले दिन से लगातार ये कोशिश हो रही थी कि पाकिस्तान को कोई गिफ्ट दिया जाए। वो चाहता था कि सियाचिन से मिलिट्री हटा ली जाए ताकि वो वहां पर बदमाशी कर सके, करगिल जैसे हालात फिर से पैदा कर सके। ये आप देख सकते हैं सियाचिन में कैसे भारतीय सैनिक सर्व करते हैं। अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूं कि मामला कहां पर फंसा, किसने क्या कहा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उस वक्त वहां पर क्या रोल था। यह मैं किताब को उद्धृत कर रहा हूं जो श्याम शरण जी की किताब है, और श्याम शरण जी की इस किताब के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन लोग इसके फेवर में थे और कौन कौन लोग इसके खिलाफ। इंडियन डिफेंस रिव्यू में, और उनकी किताब, जिस किताब का नाम है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, भारत दुनिया को कैसे देखता है, उसके हिसाब से ये देखिए आज उन्होंने क्या क्या कहा। मैं आप बताता हूं कि उस किताब में उन्होंने किस संदर्भ का उल्लेख किया था। ये डॉक्टर श्याम शरण ने किया था, और माफ कीजिएगा, श्याम शरण जी जो कि फॉरेन सेक्रेटरी रहे थे, बहुत अच्छी तरह निटिग्रिटीज को समझते हैं। मैंने उनसे एक जमाने में बहुत कुछ सीखा है। तो उन्होंने लिखा क्या लिखा अपनी पुस्तक में? प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने मुझे कहा था कि मैं एक एग्रीमेंट पर काम करूं और एक कंसेंसस बनाऊं सभी लोगों से कि सियाचिन से सेना हटा ली जाए। आई डिड मेनी राउंड्स ऑफ कंसल्टेशन, मैंने बहुत सारी बातचीत की, बोथ ऑफ एट द सीनियर ब्यूरोक्रेटिक एंड मिनिस्टीरियल लेवल। मैंने बड़े अधिकारियों से बात की और मिनिस्टरों से भी बात की, होम और फाइनेंस के मिनिस्टरों से बात की, आर्मी चीफ जनरल जे सिंह और इंटेलिजेंस चीफ वगैरह से बात की। टेक्निकल डिटेल्स एग्रीमेंट के बन चुके थे, इंक्लूडिंग द पॉइंट एंड टाइमिंग ऑफ रीडिप्लॉयमेंट, यानी कब सेना कितनी हटानी है, कितनी रखनी है, उसकी बात बन चुकी थी।